नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2022 के दृष्टिकोण रखते हुए संस्कृत विषय के अध्याय 1 पीयूषम खंड के मंगलम पाठ का शब्द सहित उसके अर्थ को जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। यानी यह जो पाठ है वह वैदिक वाङ्मय के उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के रूप में लिखा गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। यहाँ पर सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का ही प्रधान रूप से गायन हुआ है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा से सारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम। यानी कि स एव सर्वेषां यानी कि सभी लोगों की, तपसाम यानी कि तपस्या का, परम लक्ष्य क्या होता है कि उसी परमात्मा को प्राप्त करना होता है। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः अस्ति। यानी कि अस्मिन् पाठे, इस पाठ में उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद में पद्य रूप में 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। तो यानी कि यहाँ से यह प्रश्न भी बनता है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका वर्णन किया गया है? दर्शन शास्त्र के रूप में किया गया है इसका वर्णन। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदा पद्यात्मा। यानी कि इस पाठ में जो मंत्र लिए गए हैं वो किस रूप में है? तो वह पद्य रूप में है। इसके अलावा इस मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए हैं? तो इस मंगलम पाठ में कुल उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। चलिए आइए श्लोकों को देखते हैं हम लोग। और यह श्लोक जो है वो अलग अलग उपनिषद के से लिया गया है। जैसे ईशावास्योपनिषद से लिया गया है पहला यह श्लोक। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुष्सन्नपावृणिं सत्यधर्माय दृष्टये। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है हिरण्यमयेन पात्रेण, यानी कि हिरण्यमयेन पात्रेण का अर्थ होता है कि यह स्वर्ण से मुख से ढका हुआ, सत्यास्पिहितं मुखम, जो सत्य का मुख है वह हिरण्यमयेन पात्रेण यानी कि स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है। तत्त्वं पूषन्न पावृणि सत्य धर्माय दृष्टते। तो इसलिए पूषन्न पावृणि यानी पूषन्न किसके लिए कहा जाता है? सूर्य के लिए कहा जाता है। तो हे सूर्य, उस सत्य और धर्म की देखने के लिए मुझे उसकी प्राप्ति हेतु आप उस आवरण को हटा दें। किस आवरण को? जो हिरण्यमयेन पात्रेण से ढका हुआ, यानी कि सोने के आवरण से जो ढका हुआ है सत्य का मुख, उस सत्य के मुख को हटा दीजिए। यह किस देवता को लेकर के कहा जा रहा है? यह सूर्य देवता को लेकर के कहा जा रहा है। आइए अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। अणो अरण्याम महतो मह्यान आत्मा से जातो निहितो गुहाय
तमकृतः पश्यन्ति वीतोषको अधातु प्रसादान महिमान मतः। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अड़ो अरड़ियाम यानी अणु से भी छोटा, अणु का अर्थ आप लोग जानते हैं सूक्ष्म होता है, तो अणु से भी अणु यानी छोटे से भी छोटे। अब महतो महियान यानी कि बड़ा से भी बड़ा क्या है, आत्मा से जंतोर निहितो गाय, यानी कि जो सत्य होती है, जो प्राणियों की आत्मा होती है, वह हृदय रूपी गुहा में बंद है। आत्मा से जंतोर निहितम गुहाय, जो आत्मा है वह हृदय रूपी गुहा में बंद है। और वह कैसा है, अणु अरण्यम महतो महियान, यानी कि अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है। आइए आगे देखते हैं। तमक्रतुः पश्यन्ति वीतशोको, यानी कि तमक्रतुः यानी कि उसको, पश्यति वीतशोको जिसे कि हम वश में नहीं कर सकते हैं। अतः हे विद्वान पुरुष, उस धातु प्रसादान मितान मतः, यानी कि उस श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें शोक रहित होकर के प्रयास करना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। सत्यमेव जयते नानृतः सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमणं त्रिशयो अध्यात्मकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। यानी कि सत्यमेव जयते, यानी कि ये बात तो आप लोग हमेशा सुने होते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। नानृतम यानी कि असत्य की विजय नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयानम, जो सत्य होती है, ऐसे सत्य के मार्ग पर चलने वाले पथिक के लिए देव लोक का रास्ता प्रशस्त होता है। प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए वह रास्ता खुल जाता है। एनाक्रमणम तिस्यो व्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यम से परम निधानम, यानी कि यहाँ पर एनाक्रमण तिस्यो व्याप्त कामा, यानी कि जो मोक्षार्थी लोग हैं, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो लोग हैं, वे सभी लोग इस ऋषि मुनि एनाक्रमत ऋषियो रातकामा, जो ऋषि मुनि लोग भी हैं, वे लोग भी यत्र तत्र सत्य से पर निधानम, इस परम निधान सत्य को प्राप्त करने के जो सबसे बड़ा खजाना है, उसी रास्ते पर चलते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वानं नाम रूपाद् विमुक्तः परात्परः पुरुषो मुपैति दिव्यम। यथा नद्यः, यानी कि जिस प्रकार से नदी स्यन्दमानाः समुद्रे, अब बहते हुए समुद्र में मिल जाती हैं। स्तः गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कि अपने नाम रूप को त्याग देती है। जिस प्रकार से नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं और अपने नाम को त्याग देती हैं। तथा विद्वानः नाम रूपाण विमुक्त, उसी प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, नाम रूपाद विमुक्त, अपने नाम को त्याग करके परात्म परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। और वह दिव्य पुरुष कौन होता है, ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्म होते हैं, जिसको वह प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आइए अब हम लोग अंतिम श्लोक देखते हैं। अंतिम श्लोक जो कि श्वेताश्वर से लिया गया है, और यह यथा नद्य सन्माना समुद्र किससे लिया गया था, यह मुंडकोपनिषद से था। और सत्यमेव जयते भी किससे था, मुंडकोपनिषद से था। विद्यार्थियों, आप लोगों को ये भी बात ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि कौन सा श्लोक किस से लिया गया है, इस बात को भी हम लोगों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। आइए लास्ट देखते हैं हम लोग। वेदाहमेतं पुरुषः महात्मम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेयान। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि वेदाहमेतं पुरुषं महात्मम्, कि वेदाहमेतं यानी कि मैं जो हूँ
वह अज्ञानी हूँ। अपुरुषम महात्मम, और अन्य जो पुरुष हैं वो क्या हैं, महान हैं। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ऐसा सोच करके जो आदित्य वर्ण के लोग हैं, जो सूर्य को प्राप्त करने वाले लोग हैं, वे इस रास्ते पर चलते हैं। तमेव विद्वा तो मृत्युमेति, ऐसा समझ करके ही जो लोग हैं वह मृत्यु को पार कर जाते हैं। नान्यः पंथा विद्यते आनान, वे सभी लोग, इस पथिक पर चलने वाले सभी लोग जानते हैं कि इसके अलावा नान्य है और कोई भी रास्ता नहीं है जो कि उस संसार को, इस संसार से पार लगाने का कार्य करे। यानी कि सभी जो मनुष्य हैं वे अपने आप को अज्ञानी समझते हैं और अन्य लोगों को विद्वान समझते हैं। ऐसे महान लोग जो होते हैं, आदित्य वर्ग के जो लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, तमसः पररास्त है, ऐसे समझ करके ही अपने आप मृत्यु को पार कर जाते हैं। तमेव विद्वाते मृत्युमते नान्यः पंथा विद्यते आनान, यानी कि और ऐसा समझ करके ही वे इस संसार सागर के भव सागर से अपने आप को पार कर पाते हैं। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान की जो ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी में सभी लोग अब मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं और उस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सत्य की खोज करते हैं और उसी सत्य की खोज में सभी लोग आगे चलते रहते हैं। तो चलिए आइए, हम लोगों ने इस अध्याय के अर्थ को जाना। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के से हम लोग परिचित होते हैं। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले हम लोग किसी चीज़ को पढ़ें, समझें, और पढ़ने और समझने के पश्चात उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं अगर उसको हम तत्काल हल कर लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो पढ़े हैं या समझ विकसित हुई है वो कहाँ तक विकसित हुई है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें पहला प्रश्न है कि मंगलम जो पाठ है वह उसमें कितने मंत्र संकलित किए गए हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन है 10, अष्ट, पंच और त्रयोदश। तो इसका राइट आंसर होता है पंचमद। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अड़ो अड़ियान कह, गगन, आत्मा, परमात्मा या संसार। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, आत्मा। अड़ु से भी अड़ु कौन है, छोटा से छोटा ये क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। थर्ड क्वेश्चन है किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होता है। तो किसकी जय होती है हमेशा, सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है हमेशा, सत्य की जय होती है। आइए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्यन्दमानाः नद्यः कुत्र मिलन्ति, नदियाँ धीरे धीरे जा कर के कहाँ मिल जाती हैं। तो आपको तो पता ही होगा, अभी हम लोग देखे हैं। तो स्यन्दमाना नद्यः कुत्र मिलन्ति, ऑप्शन ए नद्याम, सरोवरे, समुद्रे या तड़ागे। तो इसका राइट आंसर होता है समुद्रे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जंतो गुहायाम कह निहित तत्वम शरीरः देवः। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए तत्वम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सत्यस्यापि हितम मुखम, यानी कि सत्य से, किस पात्र से सत्यस्य हितम, सत्य का मुख ढका हुआ रहता है। इसका राइट आंसर क्या होता है, हिरण्य मनेन पात्र। हिरण्य मनेन पात्रेण से सत्यास्य पिहितम मुखम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि कह महतो मह्यान अस्ति। इसका राइट आंसर होता है ब्रह्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर 8 पे कहा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति है कि नानृतम रिक्त स्थानायति पूर्यति असत्यमेव असत्यमेव जयते सत्यमेव जयते या जयते। तो इसका राइट आंसर होता है सत्यमेव जयते नानृतम, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है, न कि असत्य की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यथा रिक्त स्थानों की पूर्ति सेंदमाना समुद्रे रिक्त स्थानांत पूर्यति, कि कौन सा ऐसा चीज है जो जाकर के धीरे धीरे समुद्र में मिल जाती है। तो आपने पढ़ा है, अभी देखा है कि नदियां हैं जो जाकर के धीरे धीरे समुद्र में मिल जाती। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए विहार, बी समुद्र, सी नद्य, डी नद्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नद्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है तमेव मृत्युमेति रिक्त स्थानांति पूरयति विदित्वा आत्मा मृत्यु या विदित। इसका राइट आंसर होता है विदित्वा। तमेव विदित्वा मृत्युमाति, यानी कि जो विद्वान लोग हैं वो मृत्यु से परिचित होते हैं, मृत्यु के बारे में जानते हैं, समझते हैं और उससे पार पा जाते हैं। किस चीज के द्वारा? सत्य के मार्ग के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्राह्मण मुखेन केन आच्छादितमस्ति पात्रेण सरोवरे समुद्रे या तड़ागे। इसका राइट आंसर होता है पात्रेण। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। महतो मह्यान कह तत्वम ब्रह्म देव राक्षसम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म। नेक्स्ट अड़ो अड़ियाम कह, अड़ो अड़ियाम कह, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप किसका है? तत्वम राक्षसम देव ब्रह्म। तो इसका राइट आंसर होता है ब्रह्म। नेक्स्ट है किम जयम न प्राप्नोति सत्यम असत्यम क्रोधम मोहम। तो इसका राइट आंसर होता है असत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम जयते, किसकी जय होती है? सत्यम असत्यम क्रोधम मोहम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए सत्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी महर्षि वेदव्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उपनिषदः कान प्रकटयन्ति। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी दर्शन शास्त्र सिद्धांतः, यानी कि उपनिषद कहाँ से प्रकट होता है दर्शन शास्त्र सिद्धांत के रूप में प्रकट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी महर्षि वेदव्यासः। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। रामायणस्य, लौकिक साहित्यस्य, वैदिक वाङ्मयस्य, आधुनिक साहित्यस्य। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी वैदिक वाङ्मयस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? इसका राइट आंसर होता है परम पुरुषस्य, परम पुरुष की महिमा का बखान गाया जाता है। तो चलिए मित्रों, इस तरीके से यह बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का पहला जो अध्याय था मंगलम, इससे संबंधित हम लोगों ने अर्थ इसको देखे हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।